प्रणाम सबको। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अनर्पितचरिं चिरकरुणावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो जलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरी स्फुरतु वश्यचीनन्दनः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाची जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतम् वहति करन्दं नीरपुरच्छलेन वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकामे वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव वृंदों को प्रातःकालीन भगवत कथा सत्र में श्रीमद् भागवत पुराण महायज्ञ में सादर प्रणाम सभी को। जो भी परम कृपामय शुभेच्छामय श्रोतृ मंडली इसमें सन्निविष्ट होकर के इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा रसमंदाकिनी में अवगाहन कर रहे हैं, सभी को पुनः पुनः कार्तज्ञ प्रणाम
निवेदन कर रहा हूं। तो आप सभी विगत कई दिनों से आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी और आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी के मुख कमलों से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दिव्य कथामृत का पान कर रहे थे। दिव्य तो इसलिए तो उन्हीं की करुणा के आधार पर आप सभी की अनुकंपा के अवलंबन करते हुए उन्हीं उन्हीं की समास्वायित जो कथा कथा रस उसके आगे आस्वादन करने के लिए आप सभी की ओर से अनुमति चाहता हूं। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय जिस पर चर्चा चल रही थी, शौनकादि मुनिगण अपने परम उत्साह को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि श्रोता का उत्साह ही वक्ता का संबल होता है। श्रोता के उत्साह से ही वक्ता के हृदय से ज्ञान की जो धारा है वो प्रवाहित होती है। अतः शौनकादि मुनिगण ये कह रहे थे कि वयं तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छुन्नताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तो न वितृप्याम नाम तृप्ता न भवाम। ये तो सांसारिक विषयों में तृप्ति हो जाती है। विषयों का यथेष्ट सेवन करने से कभी अलग बुद्धि आ जाती है, लेकिन भगवत कथा ऐसी संपत्ति है, ऐसी दिव्य सरिता है जिसमें कितने अवगाहन करने पर भी वस्तुतः जो रसिक भक्त है उसको तृप्ति नहीं मिलती है, उसको कभी पूर्ण अलंग बुद्धि नहीं आती। को नाम तृप्येत रसवित कथायाम, को नाम तृप्येत रसवित कथायाम महत्तमीकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम अगुणस्य जग्मुः योगेश्वराजे भवपात्म मुख्या। ये प्रथम स्कंद में आगे कहें। को नाम तृप्येत रसवित कथायाम, जो भगवत कथा रस के वैशिष्ट्य को जानता है, लौकिक विषयों की निस्सारता, लौकिक विषयों की सारहीनता और तत्समकाल भगवत कथा रस की साररूपता, उसको जो जानता है उसको कहते हैं रसवित। को नाम लोके, तो को नाम तृप्येत, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित, ये कहते हुए भी उसी का ही निर्देश किया गया है। पुरुषार्थ सारवित, पुरुषार्थों के सारस स्वरूप, समस्त पुरुषार्थों से भी सारस स्वरूप तो भगवत कथा रस के महत्व को जो जानता है उसको रसविद कहा गया है, और पुरुषार्थ सारवित भी कहा गया है। जो पुरुषार्थ सारवित होता है, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलिर्भवापहा महो विरज्येत बिना नरेतरम। अपने कर्ण रूप अंजलियों से कर्ण को दोना बनाकर हो, कर्ण को अंजलि बनाकर हो, जो भगवत कथा मृत को पान करता है गाढ़ कर्ण से, आसक्ति युक्त कर्ण से, ऐसे कौन होगा? ये विरज्य तो उसे निवृत्त हो जाएगा, उसकी अलम बुद्धि आ जाएगी। क्योंकि शुक सनकादि बड़े बड़े महात्माओं को भी अलम बुद्धि नहीं आती है, लेकिन कहते हैं कि बिना नरेतरम, जो नरेतर होगा अर्थात पशु होगा, वो नर होने पर भी वो पशु स्वभाव के होगा, जो द्विपद पशु होगा, जो पशु जैसे जड़ होगा, पशु जैसे भोगिक प्रवृत्तिशील होगा, वही भगवत कथा सुधा से निवृत्त होने के लिए पान करने के बाद, बहुत पान कर लिया, वही वही कथा है, कितने सुनेंगे, इस तरह जो भगवत कथा में
कथा में अलंग बुद्धि या भगवत कथा से निवृत्त होने की लालसा किसी नरेतर को, किसी किसी पशु को, किसी द्विपद पशु को ही हो सकता है। अतः शौनकादि मुनिगण अपने उत्साह को व्यक्त करते हुए यही कहे थे, जिसकी चर्चा अत्यंत मधुर रीति से आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी कहे थे, किए थे कि वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ऐसे तो भगवत कथा रस का अथाह समुद्र है, और उसको पान करने के लिए, उसमें अवगाहन करने के लिए किसी को रसज्ञ होना चाहिए। और रसज्ञता नहीं होगी, कथा रसमयी होने से भी अगर अधिकारी रसज्ञ नहीं है तो भी उसकी निवृत्ति हो जाती है। और क्या है ना, स्वादु स्वादु पदे पदे, और आस्वादन में सुस्वादुता न हो। कथा कथा की व आस्वादनीय विषय का जो प्राचुर्य हो, और व्यक्ति भी रसग्राही हो, लेकिन अगर आस्वादनीय में स्वादुता न हो तो भी निवृत्ति होती है। लेकिन भगवत कथा तो स्वादु स्वादु पदे पदे, ये कर्ण मन और श्रवण सबके लिए तो ये तो अभिनव है, सुस्वादु है। ये प्रतिक्षण न व्यवदत्युत, प्रतिक्षण, ये नूतन प्रतिक्षण ही जितने बार आस्वादन करने भी इस भगवत कथा में ऐसा वैशिष्ट है कि इसमें नवीनता की अनुभूति होती है, नूतनता का बोध होता है। तो इसे कहते हैं कि स्वादु स्वादु पदे पदे। अतः विषय वैशिष्ट्य और ग्रहितृ वैशिष्ट्य, और उसमें भी ये प्रतिपादन वैशिष्ट्य, इन सब से लेकर के सौनकादि मुनिगण कहते हैं कि वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य कीर्ति का वर्णन करने वाली जो कथा है, उस कथा में हम लोगों की निवृत्ति नाम अलंग बुद्धि कभी भी नहीं होगी। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रस ज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। तो शौनकादि मुनिगण अपने को रसज्ञ कहते हुए कहते हैं कि हरि कथा के जो रस है उसको हम जानते हैं। हरि कथा आस्वादनीय है। विषय जो विषय भोग वो कितने आस्वाद्य प्रतीयमान होने पर भी वो आपाततः रम्य है। भगवत कथा में ही तो वस्तुतः आस्वादनीयता है। अतः वयं तु न वितृप्याम। यहाँ तक कल आप लोग आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी के मुख कमल से अत्यंत मधुरतया आस्वादन किए थे। तो उसके आगे हम आस्वादन करने के लिए भगवत कृपा से प्रयास करेंगे। तो सौनकादि मुनिगण आगे कहते हैं, कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानस रामेण सह केशव यानी वीर्याणि कृतवान। बलराम जी के साथ केशव। तो बलराम जी तो इसे सभी को सुख देने वाले हैं। रमयति श्रुदयति राम, और उनके साथ केशव, जो जिनके चरित्र ब्रह्मा शिव के लिए भी सुखदायी है। केश कश्च ईशश्च केशु तयो केशयो वंग सुखम यस्मात् स केशव। ब्रह्मा शंकर भी जिनकी कथा सुधा के सुधा से लीला माधुर्य से सुखी होते रहते हैं, प्रेमानंद निमग्न चित्तवृत्ति को हो जाते हैं, इसे भगवान श्री केशव बलराम जी के साथ जो जो पराक्रमशाली पराक्रम विशिष्ट लीला का विस्तार की। किस तरह ना, अतिमर्त्यानि, मर्त्यम अतिक्रांतानि अतिमर्त्यानि। मर्त्य रूप में नराकृति परब्रह्म होकर प्रकट होने पर भी उनकी लीला जो थी अतिमानुषी थी। तो वो लीला अपने आप में ही ये अतिमर्त्यत्व, अर्थात ये अलौकिकत्व
की अलौकिकत्व की सूचना देने में पर्याप्त है। और कहते हैं गूढ़ भगवान गूढ़ कपटवान, भगवान होने पर भी, षडैश्वर्य पूर्ण होने पर भी अत्यंत गोपनीय रूप से कपट मानुष होकर के जो लीलाएं की थी, उन लीलाओं का वर्णन कीजिए, इस तरह करते हैं। और इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, देखिए क्या विचार करते हैं। अतः श्री कृष्ण चरितानि कथय इति आशय नाहु। अतः भगवान श्री कृष्ण के नंदन नंदन के जो आनंद मकरंद विशिष्ट जो कथा कथा का जो अमंद मंद कथा की जो अमंद मंदाकिनी है, उस कथा मृत अमंद मंदाकिनी में हमें अवगाहन कराइए, ये सौनकादि मुनियों की अभिलाषा है। कहते कथय इत्याहु कृतवानीति अतिमर्त्यानि मर्त्यान अतिक्रांतानि गोवर्धनोद्धारणादि। वाम हस्त के ये कनिष्ठिका अंगुष्ठी से एक गोवर्धन पर्वत को, सप्तक्रोश व्यापी पर्वत को 7 दिन तक अनवरत उठाकर रखना, ये किसी मनुष्य के बस के तो चिंतन के विषय में नहीं है। भगवान के लिए तो कोई बात नहीं है, जिनके लोमलों पर ब्रह्मांड समाविष्ट है, तो उनके लिए तो कोई इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं है। जो जो कारणार्णव सही महाविष्णु, जो कारणार्णव जल में शयन करते हैं, जिनके लोमकूप में ब्रह्मांड गण विराजित हैं, यह कारणार्णव जले भजतेष्व योग निद्रा मनंत जगदंड सर्वोमकूप आधार शक्ति अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि इत्यादि में जो कारणार्णव जल में शयन करते हैं, जिनकी लोम लोम में ब्रह्मांड समाविष्ट है, वो कारणार्णवशायी जो कि प्रथम पुरुषावतार, वो भी जिनकी कला है, अंश है, उन गोविंद को जो प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी, तो इसलिए ब्रह्मांड समूह के धारण करता, व्यष्टि ब्रह्मा समष्टि ब्रह्मांडों के आधारभूत जो कारणार्णवशायी, वो भी जिनके कला हैं, उन गोविंदों के लिए, उस गोविंद जी के लिए गोवर्धन का धारण करना तो कोई वैचित्र का प्रतिपादक नहीं है। फिर भी जब भगवान मर्त्य लीला करते हैं, मनुष्य होकर प्रकट होते हैं, एक मनुष्य की दृष्टि से तो एक एक पर्वत को, सप्त कोशव्यापी पर्वत को अपने वाम हस्त के ये कनिष्ठिका अंगूठी के ऊपर उठाकर रखना, ये तो अत्यंत विचित्रता का विषय है। तो ये तो अतिमर्त्य लीला है। मर्त्य लीला में भी, मानुषी लीला में भी ये अतिमर्त्य लीला है। उन एक अल्लेसनुगादि कहते हैं अतिमर्त्यानि, जिसकी टीकाकार कहते हैं मर्त्यान अतिक्रांतानि, मर्त्य को अतिक्रम करते हुए जो रहा है। गोवर्धनोद्धारणा दीनी मनुष्येषु असंभावितानि इत्यर्थ। किसी मनुष्य में, मनुष्य विशेष में भी जो संभावित ही नहीं है, इसकी संभावना भी नहीं कर सकते हैं, संभावना भी नहीं कर सकते हैं, तो उस लीला की ये रचना की तो बात ही क्या है। अतः उन लीला को आप बताइए, ये शौनकादि मुनियों का तात्पर्य है। अब इसमें श्री सारार्थ दर्शिनीकार चक्रवर्तीपाद का आशय देखते हैं। चक्रवर्तीपाद इसमें कहते हैं कि कृतवान इति विक्रमं एवं स्पष्टीकुर्वन्ति कृतवान, भगवान के दिव्य विक्रम को ही स्पष्टीकृत करते हैं कृतवान को। नराकृति पर ब्रह्मत्वात् मर्त्योपि मर्त्यान अतिक्रांतानि। भगवान तो नराकृति पर ब्रह्म है, गूढ़म पर ब्रह्म, गूढ़ं पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, तो पर ब्रह्म मनुष्य लिंग से ही उनका मनुष्यत्व ही उनका स्वभाव है। फिर भी मर्त्योपि, जब मनुष्य होकर पृथ्वी में प्रकट होते हैं, ये इसलिए मर्त्यान अतिक्रांतानि, किसी भी मर्त्य को ये लीला अतिक्रम ही करती रहती है। गोवर्धनोद्धारणादि तात्कालिक मनुष्येषु असंभावितानि,
कभी हो सकता है कि अन्य किसी सत्य त्रेता युग के मनुष्य के लिए संभावित हो, लेकिन जो तात्कालिक मनुष्यों में बलिष्ठ से बलिष्ठ मनुष्य के लिए भी इस तरह की लीला करना ये संभावित नहीं है, संभावना नहीं है। इसलिए तो शिशुपाल जब सुनता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिए थे, वो तो राजस्व यज्ञ में वो अनाप शनाप बोलते कहता है ये कोई संभव है क्या? कोई शिशु, कोई 7 वर्ष के बालक एक पर्वत को उठा लेगा? ये कोई छोटा सा पत्थर को उठा लिया था जिसके कि चापलूसीगण उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी तरह राजस्व यज्ञ में भरी सभा में शिशुपाल निंदा करता रहता है, क्योंकि उसको संभव नहीं लगता है। वो भगवान को भी अपनी बुद्धि से, अपनी मति से वो परखना चाहता है। भगवान तो भगवान है, जहाँ किसी की बुद्धि वृत्ति का प्रवेश नहीं हो सकता है, वही भगवत तत्व है। लेकिन शिशुपाल तो समझता है वो हमारे जैसे मनुष्य है, तो उनको गोपाल कह करके, ये कह करके, और उनकी जो दिव्य लीलाओं के महत्व को न समझते हुए उनको उस लीलाओं पर संशय करते हुए कहता है कि कोई वो जैसे छोटा शिशु जैसे वो छाता को उठा लेता है, उस छिलिंद्र में इस तरह कोई छोटा बड़ा कोई छोटा सा पत्थर खंड होगा, उसको कोई उठा लिया होगा, उसको उनके अनुयायियों ने ये गोवर्धन धारण कर लिए, इसे बताते रहते हैं। इसी तरह शिशुपाल राजस्व यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं के सामने भी बोलने के लिए संकोच नहीं करता है। तो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उसको तो शिशुपाल तो भगवान को भगवान नहीं समझता था, कोई मनुष्य समझता था, और उनकी लीला सुन करके वो तो कभी बुद्धि में धारण करने भी समर्थ नहीं था। इसे कहते हैं तात्कालिक मनुष्येषु असंभावितानि। तात्कालिक मनुष्यों में जिस लीला की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ऐसी ऐसी दिव्य लीलाओं को जो विस्तार किए थे, दिव्य लीला रस मंदाकिनी में जो संपूर्ण जगत को उन्मज्जित करा दिए थे, उन लीलाओं को बताइए। तदपि गूढ़, लेकिन वह गूढ़ गोपनीय होकर किए थे। तदपि गूढ़, लीला करते हुए गूढ़ रहे, गोपनीय रहे, सबके वह समझ में नहीं आया। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्यय। भगवान जैसे योगमाया के वैभव से भक्तों के नयनगोचर होते हैं, इसी तरह योगमाया के वैभव से अभक्तों के नयन अगोचर होते रहते हैं। अभक्तों के हृदय के विषय नहीं बनते। उसी योगमाया से जब भगवान भक्तों के आस्वाद्य होते हैं, उसी योगमाया की वृत्ति से भगवान अभक्तों के भगवत तत्व परांगमुख व्यक्तियों के आस्वादन के अविषय ही होते हैं। जैसे वही मिश्री, वही सीताखंड सुस्त मनुष्य के जीवा के माधुर्य प्रदायक होता है, तो वही मिश्रिक सीताखंड पित्त रोग दूषित रसना के लिए वो तो माधुर्य ग्राहक नहीं होता है, परंतु तिक्तता प्रतिपादक होता है। एक ही सीताखंड, एक ही मिश्री खंड, जो मिश्री खंड सबके लिए अर्थात माधुर्य ग्राही रसना के लिए मधुरता का आस्वादक होता है, वही मिश्री पित्त दूषित रसना के लिए तिक्तता का उद्बोधक होता है, तिक्तता बोधक होता है। तो इसमें तो अधिकारी का दोष ही कारण है। जो सूर्य सभी के लिए आलोकप्रद होता है, वो सूर्य उल्लूक के लिए, पेचक के लिए वो तो अंधकारमय होता है। उसमें तो पात्र ग्रहिता का अधिकारिता में ही इसमें न्यूनता है, उसमें क्या किया जाए। इसलिए कहते हैं कि गूढ़ और तत्र हेतु कपट मानुष, कपट मानुष। इस कपट मानुष शब्द की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाल अत्यंत अलौकिक शैली से करते हैं, क्योंकि भगवान को, भगवान का जो मूल स्वरूप है वो तो नराकृति रूप है, नराकृति परब्रह्म कहते हैं। गूढ़म परब्रह्म मनुष्य लिंगम। इसलिए भगवान को कहें कपट से मनुष्य बने हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि भगवान तो मनुष्य नहीं है, लेकिन बस भगवान तो कपट मानुष शब्द की जो व्याख्या चक्रवर्ती परात करते हैं, वो तो देखिए अत्यंत आस्वादनीय व्याख्या है। कपटम
भक्त हितार्थम ब्रह्म वेशादिना प्रार्थन लक्षणम मानुषेषु प्राकृतेषु जरासंधादिषु जस्य। देखिए भगवान लीला में, जो कि भगवान की ये जिन भगवान के सामने, सच्चिदानंद स्वरूप के सामने कभी कपटता रह नहीं पाती है, वो जो कि धामना सेन सदा निरस्त कुहकम, लेकिन जो लीला विलास करते हैं वो भी लीला वैचित्र के लिए, लीला की पुष्टि के लिए वो अपनी लीला में कपटता का प्रदर्शन कराते हैं। किसके लिए ना, ये अभक्तों के लिए भी करते हैं, भक्तों के लिए भी करते हैं। अभक्तों के लिए उनको अपने को गोपन करने के लिए करते हैं, जबकि भक्तों के लिए प्रेम की पुष्टि के लिए करते हैं। और देखिए कहते हैं कि कपटता कपटं भक्त हितार्थं ब्रह्म बेसादिना प्रार्थन लक्षणम। जो युधिष्ठिर महाराज जी राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, राजस्व यज्ञ वही कर सकता है जो समस्त राजाओं को जीत लिया हो। तो सब भाईगण जाते हैं कि विभिन्न दिशाओं में ये राजाओं को जय करने के लिए। तो जरासंध अजय है सोच करके जरासंध को जय करने के लिए विचार किया जाता है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि जरासंध को ऐसे युद्ध से नहीं जीत सकते, उसी को द्वंद्व युद्ध से जीतना है। तो हम लोग हम मैं और अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण के वेश में जाएंगे और उससे द्वंद्व युद्ध की याचना करेंगे। वो जरासंध ये तो दुष्ट होने पर भी ब्राह्मण भक्त था, किसी पूर्व जन्म के सुकृत से हो, किसी के आशीर्वाद से हो, वो ब्राह्मण भक्त था। तो ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मण लोग जो याचना करते थे वो मना नहीं करता था। तो भगवान ने ये उपाय देते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को हम तीनों, भीम अर्जुन और मैं तीनों ब्राह्मण वेश पे जाकर के जरासंध को, जरासंध के यज्ञ में हम क्या करेंगे ना, उसको हम कहेंगे जाचना के लिए हम आए हैं। तो जाचना के लिए जो आए कहेंगे, तो ये आतिथ्य वेला में, जिस समय जरासंध आतिथ्य के लिए समागत अतिथियों को कुछ भी देने के लिए जब जरासंध ब्राह्मणों को देने के लिए तैयार रहता है, उस समय ब्रह्म वेश धरा, तो हम जाकर उसको जाचना करें। ऐसे ही करते हैं। भीमसेनो अर्जुन कृष्ण ब्रह्मलिंग धरास्त्रय जग्मुर्गिरिव्रजं तात बृहद्रथ सुतो जतः। बृहद्रथ पुत्र जरासंध जिस गिरिव्रज में अपने राज्य बनाया था, वहां पर आतिथ्य के समय में, जिस समय जरासंध ब्राह्मण अतिथियों का सत्कार करता था, उस समय जाकर के ब्रह्मलिंगी न, वो ब्राह्मण के वेश में पहुंचते हैं और कहते हैं राजन विद्य तिथीन प्राप्तान अर्थिनो दूरमागतान। हम किसी विशेष प्राप्ति के लालसा से बहुत दूर से तीनों आए हैं। तन्नः प्रजच्छ भद्रम ते जद्वयं कामयाम, आपका कल्याण हो, हम तीनों ब्राह्मण जो चाहते हैं हमें वह दे दीजिए। और उस अपनी बात की पुष्टि के लिए कहते हैं किं दुर्मर्षं तितिक्षूणाम किम कार्यम असाधु भी किं न देयं बदान्यानाम कह पर समदर्शी नाम। जो तितिक्षु हैं, सहनशील हैं, उनके लिए असहनीय क्या हो सकता है, और जो असाधु हैं उनके लिए अकार्य क्या हो सकता है, और जो बदान्य है, उदार है, उनके लिए क्या देयन होता है, तो सब कुछ दे सकते हैं। और जो समदर्शी है उनके लिए पराया कौन होता है। और देखिए ये अनित्य शरीर से जो नित्य जश को लाभ नहीं करता है, वो तो शोचनीय है। हरिश्चंद्र रंति देव उंच वृत्ति शिविर बलि व्याध कपोतो बहवो तो ध्रुवे बहवो ध्रुवेण ध्रुवंगता। इस तरह जाकर उनको भगवान कहते हैं तीनों। तो जरासंध देखता है कि स्वरे आकृति में स्थांस्तु प्रकोष्ठे ज्याहतेरपि राजन्य बंधुन विज्ञाय दुष्ट पूर्वान अचिंतित। जरासंध देखता है कि इनके स्वर तो कहीं, ये जो स्वर से बोल रहे हैं, लगता है कि इस स्वर, इनके स्वर को मैं कहीं पहचानता हूँ, और आकृति भी देखा देखा लगता है, लेकिन ये तो ब्राह्मण का वेश में है। और प्रकोष्ठे ज्याहतेरपि, और हस्त में धनुर्बाण खींचने का चिन्ह भी दिखाई पड़ता है।
ये तो ब्राह्मण वेश में आने पर क्षत्रिय लगते हैं, जो भी हो, लेकिन ये तो ब्राह्मण के वेश में आए हैं, तो इनकी इच्छा को पूर्ति करना मेरे कर्तव्य है। बड़ी भी कपटता से आए हुए बामन देव को अपनी सारी संपत्ति देकर देकर त्रिलोक में अनुपम कीर्ति के अधिकारी बने थे। अतः मैं इनको, क्षत्रिय अगर क्षत्रिय भी हो तो भी ब्राह्मण के वेश में आए हैं, तो इनकी इच्छा पूर्ति करूंगा। ये जरासंध ये सोच करके जब कहता है, हे विप्रा ब्रियताम कामः ददामि आत्म शिरोपि वह। हे ब्राह्मण गणो, आप अपने अभिष्ट प्रार्थना कर लीजिए, आप चाहो तो मैं अपना सिर भी दे सकता हूं, अपना मस्तक भी दे सकता हूं। तब भगवान कहते हैं, युद्धं नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। अगर चाहते तो आप द्वंद्व युद्ध की हमें आपके साथ द्वंद्व युद्ध करने की हमारी इच्छा है, कुश्ती लड़ने की इच्छा है, उसको पूरी कर दिए। जो युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्न कांक्षिण। जो कपट के ब्राह्मण वेश में आए थे, लेकिन जब जरासंध ने कह दिया हम इच्छा पूर्ति करेंगे, तब भगवान कहते हैं, युद्धार्थिन वयं प्राप्ता राजन्या नान्न कांक्षिण। हम युद्धार्थी हैं, राजा हैं, अन्न के लिए नहीं आए हैं। तो जरासंध तो हंसता है उनको, कहता है ठीक है, ये तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम तो अपने मुझे डर करके निकल के भाग गए थे, और और अर्जुन तो छोटा होगा मुझसे, मैं भीम से लड़ूंगा। तो फिर भीमसेन और जरासंध की जो कुश्ती लड़ना शुरू होती, बाद में भगवान की कृपा से भीमसेन जरासंध को वध करते। ये तो चर्चा आगे। तो कहते हैं कि इस तरह लीला में भी भगवान भक्तों के मन को मोहन करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, राजा राजर्षि युधिष्ठिर को, जो कि भगवान के परम भक्त है, हरिदास हरिदास प्रवर है, उनको सुख देने के लिए भगवान, जब भीम को कीर्ति देने के लिए, भगवान खुद जरासंध का वध कर सकते थे, लेकिन अपने प्रिय भक्त भीमसेन को, अपने प्रिय भक्त राजर्षि युधिष्ठिर जी को ये कीर्ति देने के लिए कि पांडवों ने जरासंध का वध किया, जो कि अजय था। उस कीर्ति को देने के लिए भगवान अपनी कीर्ति को अपनी स्वयं कीर्ति नहीं ग्रहण करते हैं। कीर्ति प्रिय होने पर भी, भक्तों को सुख देने के लिए कीर्ति प्रिय होने पर भी भगवान उस कीर्ति को तो जरासंध वधरूप कीर्ति को भीमसेन को ही दे देते हैं, और भीमसेन से द्वंद्व युद्ध करा करके जरासंध का वध कराते हैं। तो इसमें कपटता तो है ही, लेकिन ये कपटता तो दुष्ट संहार के लिए है, भक्त सुख देने के लिए है। इसलिए ये कपटता भी सत्य से बढ़कर है। सत्य वही होता है, सद्यो हितं सत्यम। इन्हें कि यथार्थ वाणी बोल देना ही सत्य होता है। हम यथार्थ वचन कह देंगे छल से, न जस सत्यं जस छले न अभ्युपेतम। छल से, किसको ठगने की इच्छा से अगर सत्य वचन कहा जाता है, वो तो सत्य, वो आकृति से, आनुपूर्वी से सत्य होने पर भी उसका प्रयोजन किसको ठगना होता है, वो तो उसमें सत्यता वस्तु सत्य नहीं होती है। जो साधुओं के लिए कल्याणकारी होता है, सज्जनों के लिए उपादेय होता है, जगत के रक्षक होता है, वह सत्य होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी को जब सत्य का लक्षण बताते हैं, कहते हैं ऋतंच सुनृता वाणी सत्यंच समदर्शनम। ऋत उसको कहते हैं जो सुनृता वाणी हो, सुष्टु नृत्यंती ययाता सुनृता। इस वाणी को सुनकर किसी किसी को किसी के हृदय कोमल खिल जाए, किसको नाचने की इच्छा आ जाए, उसको कहते हैं सुनृता वाणी। ऋतंच सुनृता वाणी सत्यंच समदर्शनम। समदर्शन करना, सब में एक परमेश्वर का, परतत्व का अनुभव करना, वही सत्य है। समदर्शन ही सत्य है, जिसमें विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। सभी में एक परतत्व को, सभी में परिव्याप्त अविनाशी पर ब्रह्म को अनुभव करना, अनुभव करके उसके उसके आगे नतमस्तक रहना, चाहे वो क्रूर हो कि अक्रूर हो, वो दुष्ट हो कि सज्जन हो, सभी के हृदय में, सभी के शरीर में परतत्व के निवास को देखना,
जो समदर्शन करना वही सत्य होता है, ये बताते हैं। तो जो भी हो, इसलिए भगवान मिथ्या रूप लेकर के, ब्राह्मण का रूप लेकर के तीनों भीम अर्जुन जरा और श्री कृष्ण जरासंध को द्वंद्व युद्ध की प्रार्थना के लिए जाते हैं। है तो इसमें कपटता, लेकिन ये कपटता राजर्षि युधिष्ठिर, जो कि धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुम, भीमोर्जुन तस्य शाखा, माद्री सुतो पुष्प फले प्रसूते, माद्री सुतो पुष्प फले समृद्धे, मूलम ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च, मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। तो राजर्षि युधिष्ठिर तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थे। उनको सुख देने के लिए जो भी किया जाए वो धर्म होता है। देखिए, एक धार्मिक के लिए, एक सज्जन शिरोमणि के लिए, सुख देने के लिए जो किया जाएगा वही धर्म होगा। एक सत्यवादी को सुख देने के लिए जो किया जाएगा वही सत्य होगा। इस तरह जो लक्षण को तो विवेकी पुरुष ही जानते हैं। और एक असाधु को सुख देने के लिए जो करेंगे वो तो असाधुता ही होगी। चाहे असाधु को सुख देने के लिए कितनी भी साधुता किया जाए, दुष्ट को सुख देने के लिए शिष्टता भी किया जाए, उस शिष्टता को दुष्टता ही कहेंगे विवेकी गण। क्योंकि उसके प्रयोजन में दुष्टता की वृद्धि करना है। प्रयोजन को देखकर ही क्रिया की शुद्धता और अशुद्धता की निरूपण किया जाता है। ये नहीं कि क्रिया शुद्ध होने शुद्ध हो गया। किसी दुष्ट को सुख देने के लिए अगर शिष्टता भी की जाती है तो उस शिष्टता भी दुष्टता की पराकाष्ठा होती है। क्योंकि उस शिष्टता का लक्ष्य तो दुष्टता को बढ़ाना है। और किसी शिष्ट को सुख देने के लिए कभी अगर छोटी सी दुष्टता की भी जरूरत पड़ती है। किसी निष्कपट व्यक्ति को सुख देने के लिए कपटता करना पड़ता है। किसी सत्यवादी को सुख देने के लिए कभी मिथ्या का आश्रय लेना पड़ता है। वो मिथ्या भी सत्य से बढ़कर होता है। वो कपटता भी निष्कपटता से अधिक होता है। क्योंकि हमें उसका लक्ष्य तो होता है कि साधु को सुख देना, सज्जनों को कल्याण करना। तो इसलिए जो विवेकी पुरुष ही इस रहस्य को समझ सकते हैं कि प्रयोजन के वैशिष्ट्य से ही क्रिया का वैशिष्ट्य होता है, न कि स्वरूपगत वैशिष्ट्य से क्रिया का वैशिष्ट्य होता है। जिसका प्रयोजन ऊंची होती है, जिस क्रिया का जो प्रयोजन ऊंचा होता है, चाहे वो स्वरूप से छोटा भी क्यों न हो, प्रयोजन वैशिष्ट्य न एवं क्रिया वैशिष्ट्यं, न तो स्वरूप वैशिष्ट्य न क्रिया वैशिष्ट्यं। तो इसलिए अगर कोई, तो ये कहते हैं कि भगवान जो कपट होकर के ब्राह्मण वेश लेकर के भी जाते हैं, भीम अर्जुन और श्री कृष्ण, और जरासंध को कपटता से द्वंद्व युद्ध की याचना करते हैं, ये कपटता तो ये युधिष्ठिर जी को सुख देने के लिए था, जो धर्म की मूर्तिमान स्वरूप थे। और इस भगवान की कपटतापूर्ण लीला का अनुध्यान करने से सांसारिक लोगों के हृदय की कपटता दूर हो जाती है। ये तो कपट लीला भी ये भक्तों की मनोरंजन ही है। भक्तों की चित्तवृत्ति को हर लेते। देखो भगवान कैसे निष्कपट शिरोमणि होकर के भक्तों को सुख देने के लिए किसी तरह दिव्य कापट्य की लीला करते। तो ये कहते हैं चक्रवर्ती पाद इसमें कि कपटम भक्त हितार्थम ब्रह्म वेशादिना प्रार्थना लक्षण मानुषेषु प्राकृतेषु जरासंधादिषु जस्य। भक्त हित के लिए ब्रह्म वेशादिना, ब्राह्मण वेश को लेकर के प्रार्थना लक्षण, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, द्वंद्व युद्ध प्रार्थना करते हैं। युद्धार्थी ने वयं प्राप्ता युद्धं नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। कपट वेश देंगे जब वो सत्य को ही कहता है कि हम देना चाहते हैं, आत्मशिरोपी वयं युद्धार्थी न हो। इस तरह ये जो कपटता करते हैं, किस लिए? भक्त हितार्थ के लिए, हित के लिए जब कपटता का स्वीकार करते हैं
तब ये तो इनकी जो कपटता है, कपट मानुषम, कपटं मानुषेषु जरासंधादिषु जस्य। मानुषों में, जरासंधादि में जो भक्त हित के लिए भी कपटता का स्वीकार करते, एक अर्थ हुआ। और केवल जरासंधादि में करते हुए नहीं है, भक्तों के सामने भी भगवान कपटता का आश्रय करते हैं। देखिए, तथा कपटम प्रेम विलासार्थम, एक तो हो गया जरासंधादियों में, दूसरे प्रेम विलासार्थम धर्मोपदेशादि लक्षण मानुषेषु वेणुनादाकृष्ट गोपी कुलेषु अप्राकृतेषु जस्य। जरासंधादि प्राकृत मानुषों में तो कपटता करते हैं, ठीक है, लेकिन अप्राकृत जो उनके भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनके सामने भी कभी कभी भगवान कपटता का विस्तार करते हैं। जब भगवान अपनी बांसुरी ध्वनि से शरद पूर्णिमा में गोपियों को वन को बुला लेते हैं, गोपियां तो ये दृष्ट्वा तो कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमा ननाभं नवकुंकुमारुणं वनं च तत् कोमल गोभिरंजितम जगो कलंग वाम दृशांग मनोहरम। गोपियों के मन को हरण करने वाली बांसुरी से उनके मन को, चित्त को खींच लेते हैं। और निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जबलोल कुंडल। भगवान की अपूर्व वेणु ध्वनि को सुनकर के गोपियां तो जो जो काम काम करती थी, कोई तो गोदहन कर रही थी, उनको छोड़कर चली गई। और कोई अब अग्नि पर दूध बैठाई बैठाई हुई थी, वो छोड़कर चली गई। और कोई ये कर रहे थे, आभूषण पहन रही थी, तो कर्ण का आभूषण नासिका में, नासिका का कर्ण में, इस तरह व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकं यजुः। अत्यंत उत्कंठित चित्त से गोपियां घर के समस्त कार्यों को छोड़ करके भगवान के पास पहुंच जाती है। और तो उस समय तो भगवान देखिए क्या बोलते हैं, जब स्वागत करना चाहिए स्वागत करते हैं, लेकिन कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारण। वो महाभागा, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं, तो इतने रात्रि में कैसे आ गए आप लोग? ब्रज में सब कुशल है तो? कोई विपत्ति आ गई क्या ब्रज में? गोपियां कुछ नहीं कहती हैं, कहते ब्रूता ब्रूत आगमन कारणम, अपने आगमन का कारण तो बताइए। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात ब्रजंग नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ये रजनी तो बड़ा ही भयंकर है, और भयंकर जंगली जानवरों भी यहाँ घूम रहे हैं। अतः हे गोपिकाएं, आप घर लौट जाइए, रात भर इस वन में घूमना अच्छी बात नहीं है। और बात ये भी है, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चव विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मां क्रुद्धं बंधु साध्वसम्। माता पिता पति पुत्र सब आप लोगों को ढूंढ रही है। बंधुओं को भय देना किसी उत्तम व्यक्ति का कार्य नहीं होता है। तज्जात माचिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पति सती। अब शीघ्र जाकर के पतियों की सेवा कीजिए। आपकी क्रंदंती वत्सा बालाश्च तान गृहतन तान पायत दुह्यत। अब बछड़े रो रही है, उनका गाय का दोहन करना चाहिए। और शिशु भी रो रहे हैं, उनको स्तन्यपान दूध पिलाना चाहिए। गोपिकाएं जब कुछ नहीं कहती, भगवान कहते हैं देखो, हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी प्रीति से आ गए हैं, अथवा मदभिस्नेहात भवत्यो यंत्रिताशया। आप लोग मद विषय का स्नेह से यंत्रित होकर के, नाम परतंत्र होकर के आ गए हैं। अथवा मदभिस्नेहात भवत्यो यंत्रिताशया आगता ह्युपपन्नं वः। ओ
मेरी प्रीति से अनायत्त होकर के, परतंत्र होकर के, यंत्रित होकर के आप लोग आ गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रियंते मई जंतव, संसार के सभी प्राणी मेरे ऊपर तो प्रीत हो जाते हैं, क्या कह जाए। किंतु मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। भर्तु शुश्रूषण स्त्रीणाम परो धर्म ह्यमायया तद बंधूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषण। स्त्रियों के लिए यही परम कर्तव्य होता है कि स्वामी की सेवा करना। वही ए, हे कल्याणियों, वो स्वामियों की सेवा करने से और करना, और परिवार का भरण पोषण करना, परिवार के सभी संबंधियों को सत्कार करना, सेवा करना, ये उत्तम नारी का कर्तव्य होता है। चाहे पति कितना भी दुश्शील हो, दुर्भग हो, वृद्ध हो, जड़ो हो, रोगी हो, निर्धन हो, पति स्त्री भी नहातव्य लोके सुभी अपातकी। जो उत्तम लोक की कामना करता है, ऐसे नारियों के लिए पति कभी भी त्याज्य नहीं होता है। अतः ऐश्वर्यं अजसस्यं च फल्गु कृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः। पति को छोड़ करके उपपति के भाव से किसी के पास जाना, वो तो कुल कुल स्त्री के लिए, एक पतिव्रता के लिए अत्यंत निंदनीय विषय होता है। देखो, अगर तुम मेरी प्रीति से आ गए हो तो प्रीति के लिए पास में आना कोई बात जरूरी होता है। श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतिजात ततो गृहान। ये श्रवण करने से, ध्यान करने से, चिंतन करने से ही प्रीति बढ़ती है। निकट में रहने पर प्रीति बढ़ जाए कोई बात ही क्या। इसी तरह जो भगवान इस तरह कठोर वचन कहते हैं, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, इति विप्रिय वाकर्ण्य गोप्य गोविंद भाषितं विसन्ना भग्न संकल्पा चिंता मापुर दुरत्या। गोपी की जो अत्यंत मनोभिलाषा थी, जिसकी जिसकी भगवान की प्राप्ति के लिए गोपियां कात्यायनी व्रत की थी, और भगवान प्रसन्न होकर वरदान दिए थे, मयानुमोदित शोषो सत्यो भवितुमर्हति। मेरे अनुमोदन से आप सभी की इच्छा पूर्ति होगी। अभी भगवान की वंशी ध्वनि को सुनकर के गोपियां नंद नंदन के प्रेम में मत्ता होकर के आ गई थी। अब आने के बाद यहाँ देखिए कैसी बात कर रहे हैं, स्वागत तो कर रहे हैं और अत्यंत कठोर वचन कह रहे हैं। तो पृष्ठम प्रिय तरम इव प्रतिभा समानम, पृष्ठ होकर भी अत्यंत प्रियतर वचन कह रहे हैं, अप्रिय वचन कह रहे हैं। गोपियां कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, जिनके लिए समस्त कामना को छोड़ दी हैं, पति पुत्रों के बंधन को भी, बंधन की प्राचीर को भी तोड़ करके जो आ गई है, उनके लिए इसी तरह कपटतापूर्ण वाणी जब भगवान कहते हैं, ये तो नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किंचित। अब रोने से जो नेत्र भर गए हैं, उनको कथमचित पहुंच करके ये उसको अस्त्रों को मार्जन करके किंचित संग्रम गद गद गिरो ब्रुवता रखता। संग्रम आवेग पूर्ण वाणी से, गदगद वाणी से कंठ से जब रुद्ध हो जाता है तो कष्ट करके बताते वैवम विभोर होती इत्यादि। देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ गोपिकाएं हैं उनको भी कपटता करते हुए ऐसी वाणी कहते हैं। तो कपटम नाम धर्मोपदेशादि लक्षणम, जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप गोपिकाएं हैं। गोपिकाएं तो आगे खुद बताती है कि ये जत्पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात युक्तम अस्तेव मंग तदुपदेश पदे त्वयि से पेष्टो भवांग स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आपने जो बताए थे पति की सेवा करना परम कर्तव्य नारी का, हम तो आपको ही पति मानते हैं, आप तो पतियों के ही पति है इत्यादि भगवान के धर्मपूर्ण वचन को भी यथार्थ व्याख्या करके उसको सत्य प्रमाणित करती हैं जो गोपिकाएं। उनको भी धर्म उपदेश देने के लिए जो कपटता से पीछे नहीं होते हैं। कपटम धर्मोपदेशादि लक्षणम, किस लिए ना प्रेम विलासार्थम। ये कपटता गोपियों की वंचना के लिए नहीं है,
ये तो उनकी प्रेम की परिपुष्टि के लिए। निवारण करने से गोपिकाओं की प्रेमों की जो धारा है, प्रेमों की जो अविरल मंदाकिनी प्रवाह है, वो और शतगुणित हो जाता है, सहस्र गुणित हो जाता है। और भक्तों के लिए गोपिकाओं की जो प्रेम का वैशिष्ट्य, वो सुतरांग समुद्भाषित हो जाता है। तो ये भगवान का जो गोपियों के पास भी कपटता है, कौन सी कपटता? धर्मोपदेशादि लक्षणम। ये अस्वर्ग्यं अधस्वसं च फल्गु कृच्छ्रं भयावहं जिगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया शुश्रूषध्वं पतिन व इत्यादि जो गोपिकाओं को भगवान धर्म का उपदेश करते हैं। धर्मोपदेश रूप जो कपटता है, किससे? मानुषेषु वेणुनादाकृष्ट गोपी कुलेषु अप्राकृतेषु। भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनकर जो आकृष्ट होकर आ गई हैं, जो कि अप्राकृत गोपिकाएं हैं, सच्चिदानंद स्वरूप गोपिका है। जैसे भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, इस तरह ब्रज की गोपिकाओं का स्वरूप भी सच्चिदानंद है। चाहे चाहे वो साधन सिद्धा हो, चाहे देवी रूपा हो, अथवा नित्य सिद्धा। नित्य सिद्धा हो तो भगवान के नित्य सहचर्या है, श्रीमती वृषभानुनंदिनी, श्री राधिका जी, ललिता जी, विशाखा जी इत्यादि। और जो कि देवी रूपा है, और जो साधना सिद्धा है, अर्थात मुनिचरी या श्रुतिचरी है, ये सभी तो सच्चिदानंद स्वरूप है, न कोई पांच भौतिक शरीर विशिष्टा गोपिका है। तो उनके सामने भी भगवान अपने प्रेम विलास की पुष्टि के लिए, अपने प्रेम के माधुर्य को बढ़ाने के लिए, गोपिकाओं के प्रेम पूर्ण उद्गार सुनने के लिए, जब भगवान मना करते हैं, जब लौटने ले कहते हैं, तो गोपिकाओं के प्रेम पूर्ण उद्गार बताते हैं, जो कि गोपियों का विरह गीत भक्त के हृदय के आस्वादनीय बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेम विलासार्थम धर्मोपदेशादि लक्षण मानुषेषु वेणुनादाकृष्ट गोपी कुलेषु अप्राकृतेषु यस्य सः। तो गड्वादित्वा सप्तम्या पूर्व परनिपात। कहते सप्तम्यंत को तत्पुरुष समास में ये पूर्व में रहना चाहिए। मानुषेषु कपटम यस्य स, मानुष कपट होना चाहिए। लेकिन ये गड्वादि नांग जो है, गड्वादि गण में सप्तम्यंत का परनिपात हो जाता है व्याकरण नियम के अनुसार। तो इसलिए ये कपटं मानुषेषु कपटं जस्य सः कपट मानुषः, सप्तम्यंत का परनिपात होने से कपट मानुषः ये रूप होता है। तो इस तरह चक्रवर्तीपाद कपट मानुष का दो अर्थ करते हैं। एक, भगवान तो ये भक्त हित के लिए प्राकृत जरासंधादियों के राजाओं के साथ भी कपटतापूर्ण व्यवहार करते हैं। कपटं मानुषेषु प्राकृतेषु जरासंधादिषु भक्त हितार्थं यस्य सः। और भगवान अप्राकृत गोपिकाओं के पास भी, अप्राकृत अन्य भक्तों के पास भी अपने प्रेम की पुष्टि के लिए, प्रेम रस का विवर्धन के लिए और चमत्कार पूर्ण आस्वादन के लिए उनके सामने भी कपट करते हैं। कपटम प्रेम विलासार्थम मानुषेषु गो वेणुनाद समाकृष्ट गोपी कुलेषु यस्य सह कपट मानुष। इस तरह कपट मानुष शब्द का अत्यंत माधुर्यपूर्ण व्याख्या करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अत्यंत दिव्य लेखनी से ये श्लोकार्थ को परिपुष्ट कर देते हैं। तेषां माया मोहनात् प्रेमणा मोहनात् एवं कपटी नेश्वरो भवितुम अर्हति प्रत्यायनाद गूढ़। अब गूढ़ का अर्थ करते हैं गोपनीय। गूढ़ का अर्थ है गोपनीय। तो जो जरासंध क्या इत्यादि के पास कपट करते हैं, तो वो कहता है देखो ये कौन ईश्वर है, जो कि ईश्वर तो अकपट होता है, और ये तो माया मोहन करता है, तो कोई मोहिनी वाला है, कोई जादू जानने वाला है। अगर सचमुच ईश्वर होता तो इसे कपटता कभी नहीं करता। तो माया मोहित जरासंध भगवान की जो लीलारस पुष्टि के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए जो कपटता भगवान स्वीकार करते हैं, कपटता को देख करके वो तो जरासंध शिशुपाल प्रभृति भगवान की दिव्य अतिमर्त्य लीला को नहीं समझ पाते हैं। अगर ये भगवान है तो ये रुक्मिणी जी को हरण करके क्यों ले गए?
अगर भगवान है ऐसे कपट करते हुए भाग क्यों गए? इस तरह भगवान की लीला का जो माधुर्य है, लीला का जो अनुपम प्रेमपूर्ण प्रवाह है, उसको न समझ करके ये कहते हैं कपटी नेश्वरो भवितुम अर्हति। कभी कोई कपटी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता है, उनको मोहित करते हैं। और गोपिकाएं भी जो भगवान के कापट्य को सुन करके वो भी कहते हैं ये कौन ईश्वर है? हम तो सोचते थे नंदनंदन तो ईश्वर है, लेकिन ये भी तो बड़े नटखट है। अर्थात भगवान के ईश्वरता को गोपिकाएं भूल जाती है, और ईश्वरता को भूल जाना गोपियों के लिए आवश्यक है, उनकी प्रेम की पुष्टि के लिए। कितव योषितो भगवान, गोपिकाएं कहती है आप तो कपटी है। इतनी रात्रि में आप गोपिकाओं को बुला करके इसे लज्जित करते हैं। तो गोपिकाएं भी भगवान को कहती हैं कि गतिविदस्तवोद गीत मोहिता कितव योषित कस्त्यजे कस्त्यजे निशि। तो हम तो आपको निष्कपट नंदन नंदन अत्यंत प्रेम पात्र समझ करके प्रीति की थी। आपको तो हम नखलो गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहिनांग अंतरात्म ध्रुव कह रहे थे। लेकिन इस तरह जब कपटता करते हैं तो गोपिकाएं भी भगवान के ईश्वरत्व को भूल करके बड़े कपटी प्रेमी समझते हैं। ये तो प्रेमी होकर के बड़े कपटी करते हैं। इसलिए तो आगे गोपिकाएं प्रश्न करती है, ये संसार में जो प्रेम दिखा जाता है, एक तो होते हैं कि प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और दूसरे होते हैं कि प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं, और तीसरे होते हैं प्रेम करने वाले न करने वाले दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। बताइए इससे कौन सा सही है? अर्थात आप कौन है इससे? मिथो भजन तो यही प्रश्न करते हैं कि भजतोनु भजन्ते एक एतद विपर्जयम नोभयांश भजन्ते एतन्नो ब्रूहि साधु भो। तो भगवान की कपटता को देख करके गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि हो जाती है। गोपियां तो भगवान के पारमेश्वर्य को भूल करके अपने प्रियतम समझ करके तो भगवान से भी परिहास करने लगती है, धर्म विलास में शामिल हो जाती है। तो ये कहते हैं कि ये भगवान की कपटता, ये तो प्राकृत जरासंधादियों के लिए, ये तो अपने को छिपाने के लिए होता है गूढ़, और प्रेमी के सामने भी अपने ऐश्वर्य को तिरोभूत करते हुए अपने माधुर्य को परिपुष्ट करने के लिए होता है। अतः ये कपटता, भगवान की जो कपटता, ये तो वस्तु। अतः कपट मानुष कपटम मानुषेषु प्राकृतेषु जरासंधादिषु कपटं मानुषेषु अप्राकृतेषु गोपिकासु तत्र जरासंधादिषु भक्तहितार्थम स्वगोपनार्थम एवं च अप्राकृतेषु गोपिका समूहेषु तेषां प्रेम विलासार्थम। इसी तरह कपट मानुषः अतः तेषां तेषां माया मोहनात् प्रेमणा मोहनात् चैवं कपटी नेश्वरो भवितुम अर्हति इति प्रत्ययनाद गूढ़। अतः इस तरह कपटता पूर्ण लीला करते हुए जो अपने को छिपाते रहते हैं, चाहे वह प्राकृत व्यक्ति हो चाहे अप्राकृत भक्त हो, दोनों के पास ही भगवान अपने ऐश्वर्य का ये संगोपन करते हैं। तो प्राकृत व्यक्ति के पास ऐश्वर्य संगोपन करने से वो तो भगवान न समझ करके द्रोह करता है। जब अप्राकृत भक्तों के पास भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं तो भक्तों का जो प्रेम रस और परिपुष्ट होता है, और संपुष्ट होकर के उन्हीं को प्रेम विलास आस्वादन करते हुए प्रेमाबुद्धि में उन्मज्जित निमज्जित कराता है। इसी तरह ये जो प्रश्न रहा शौनकादि मुनियों का, कृतवान किल विरिजानि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। कृतवान किल विरजानि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। तो इस तरह ये जो प्रथम अध्याय के, जो कि जिज्ञासा अध्याय है, जिस अध्याय में शौनकादि मुनियों की जो प्रेमपूर्ण
जिज्ञासा की, जो अत्यंत श्रद्धापूर्ण जिज्ञासा की अभिव्यक्ति है, जिज्ञासा जैसे ब्रह्मसूत्र में जिज्ञासाधिकरण प्रथम में है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भूमि व जिज्ञासितव्य जो श्रुति वचन है, ये जो जिज्ञासा से ही फिर आगे ज्ञान का अभ्युदय होता है, गुरु का उपदेश प्राप्त होता है। इसी तरह शौनकादि मुनियों की है जिज्ञासाधिकरण प्रथम अध्याय जो है, इसी में अब हम आस्वादन कर रहे हैं, और उसका अवशिष्ट अंश हम आगामी दिवस में श्रीमद् भागवत जी के परम अनुकंपा से, आप सभी की करुणा से हम लोग आस्वादन करेंगे। तो संजात त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए, आप सभी के चरण कमलों को अभिवंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।